exchange offers, no cost EMIs, cashbacks, combo offers and lots more. Bosch, हर दिन मुहूर्त। मुंगेर कवर करके लौटने पर जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में जो हुआ उसके लिए ट्वीट किया है, फेसबुक पर भी लिखा है, लेकिन मुंगेर पर नहीं लिखा है, तब लगा कि बिहार पीछे क्यों है। और उसी के 1 मिनट बाद जब नीतीश कुमार के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हम देखें कि वो अपने भाषण को लाइव कर रहे हैं, तब हमको लगा कि अंग्रेजी वाला प्रायोरिटी किसको कहते हैं। वही प्रायोरिटी जिसमें बिहार का जनता का महत्व सिर्फ इतना है कि वो वोट बनकर रह गए हैं। वही प्रायोरिटी जहां चुनाव के वक्त कदम कदम पर पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन चुनाव के बाद दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जाएगा और कोई सुशासन इसको बचाने नहीं आएगा। यही नियति हम बिहारियों की है और इस नियति को मैं ऐसे परिभाषित करना चाहता हूं कि जब कोई पत्रकार आपसे ये पूछता है कि आप किसको वोट देंगे, तो आप कहते हैं कि इस बार तो लालटेन या तीर पर गिरेगा। और जब उसका अगला सवाल होता है कि क्यों, तो आप बिहारी ये कहते हैं कि हम लोग तो उसी को देते हैं। काहे का कोई जवाब नहीं है। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और चुनाव कवरेज के बाद ये पहला कटाक्ष। This is not what I asked for. What are we going to do with all these ingredients now? Like you say, it's a Bosch. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी जी को आए क्या? आज के बाद जब आपसे कोई आपका परिचय पूछेगा तो ये मत कहिएगा कि हम उस बिहार से आते हैं जहां सबसे ज्यादा आईएएस पैदा होते हैं। ये कहिएगा कि हम उस बिहार से आते हैं जहां के मधुबनी के लोहट का चीनी मिल, जिसे उस वक्त के राजा ने 1 रुपए में दे दिया था सरकार को, वो बंद है। सरकार चुनाव के वक्त आकर वोट तो मांग लेती है, लेकिन खुलवाने की जरूरत कभी नहीं करती। और उसमें ये जोड़ दीजिएगा कि हम इतने बेशर्म हैं कि फिर उसी पार्टी के उसी नेता को जिताते हैं जो हमसे कभी मिलने नहीं आता, बाढ़ में हमारा हाल पूछने नहीं आता, और जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे छोटे से बच्चे को सांप काट दिया और प्राथमिक अस्पताल में उसकी कोई दवाई नहीं थी। आज के बाद जब अपना परिचय दीजिएगा तो कहिएगा कि हम उसी बिहार से आते हैं जहां के सिवान का सूता मिल का धागा जापान जाता था, लेकिन आज उसको बंद कर दिया गया है। उस जमीन को कहीं और आवंटित कर दिया गया है और विकास का नंगा नाच हो रहा है। और जब किसी बुजुर्ग से यह पूछा जाएगा कि विकास कहां है, तो वो झट से कह देंगे, हम नहीं देखे हैं विकास को, हम तो बीमार थे। जब कोई परिचय पूछे आपका तो ये बताइएगा कि हेलीकॉप्टर से दूसरे राज्य के नेता उड़कर आते हैं और हम अपने मोटरसाइकिल में नेताओं के द्वारा दिए गए पैसे से तेल डलवाकर जय जय का नारा बुलंद करके उस हेलीकॉप्टर से आए हुए कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा पहुंचा देते हैं, जो ना बाढ़ में आता है, ना सुखाड़ में आता है, ना उसे नौकरी से मतलब है और ना ही इस बात से कि हम बिहारी रहते कैसे हैं। और इन जवाबों को देते हुए अगर आपको बुरा लग जाए तो ये बता दीजिएगा कि किसी साहब की बेटी एसपी बन जाती है, रात के अंधेरे में गोली चलवा देती है, लोग गुस्से में थाना जला देते हैं और सत्ता के सिंहासन पर नशे में बैठे हुए नेता एक ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं वो सिर्फ इसीलिए ताकि उस ट्वीट के चलते 2-4 वोट उनको मिल जाए। हाँ, तेजस्वी यादव जी और चिराग जी, ये लाइन आपके लिए ही था, क्योंकि पता तो हमको भी है कि आपको मुंगेर से नहीं वोट से मतलब है। जब कोई पूछे कि तुम्हारे बिहार में क्या है, तो ये बताइएगा कि एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल होने के बावजूद हमारे यहाँ के किसान गन्ना नहीं उपजाते हैं, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने उस चीनी मिल को गर्त में ढकेल दिया और तब 15-15 साल राज करके हम बिहारियों को ये साला बिहारी है सुनने पर मजबूर करवा दिया। बीत जाए जब ये चुनाव तो अपना आकलन करिएगा और खुद से पूछिएगा कि आपने वोट कैसे दिया था, आपने अपने विधायक को कैसे चुना था, आपके वोट देने का पैमाना क्या था। क्या कोई नेता की बेटी बड़का गाड़ी पर हाथ हिलाते हुए जा रही थी और आप वहीं फिसल गए थे, या कोई भोजपुरी गायकार ठुमका लगाकर आपका वोट अपनी तरफ खींच ले गया था? और अगर इसका जवाब हाँ में आए तो कहिएगा मन ही मन कि तुम बिहारी हो और तुम्हें भी बिहार को बर्बाद करने का उतना ही श्रेय जाता है जितना कि झूठे और लंपट नेताओं को।
और जब सब कुछ हो जाए तो अपने उस बेरोजगार बेटे का मुंह देख लीजिएगा, जिसके उम्र के हिसाब से उसे नौकरी मिल जानी चाहिए थी और ब्याह हो जाना चाहिए था, पर इन सरकारों ने ना नौकरी दिया, ना ही उस लड़के को इस लायक बनाया कि वो कुछ कर पाए। खैर, चीनी मिल, आईएएस अफसर, बड़ा बड़ा वादा, इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई नेता भोजपुरी में आकर का हाल बा कह दे और आप फिसल जाते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, झारखंड का बड़ा नेता, दूसरे राज्य का कोई बहुत बड़ा मसीहा आएगा और आपको अपने जाल में फंसाकर आपका वोट हथिया लेगा और आप इस बात पर खुश हो जाएंगे कि हमारे विधानसभा में तो बड़का नेता आए थे। और इस सब के बाद इंतजार करिएगा 2025 का, जब कोई जनता जंक्शन अपने खंजर हुए अल्टो से निकलेगा और आपको बिहार दिखाएगा। लेकिन नहीं, ये जनता जंक्शन चुनाव के बाद भी निकलेगा। अगले 5 साल तक आपको ये एहसास कराएगा कि आपने जिस तरीके से वोट दिया है वो तरीका गलत है, और आप फिर किसी पत्रकार को भीड़ के बीचों बीच घेर कर कहिएगा कि तुम हमें कुछ मत सिखाओ, हम तो सब जानते हैं। मुबारक हो आपका ये बिहार। मेरा बिहार चुनाव के बाद आपको दिखाएंगे, उसके बाद भी, और शायद जब तक जिंदा है तब तक। कटाक्ष समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।